हर दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सब नोटिफिकेशन हमको मिलते रहे। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे आईडीबीआई बैंक प्रमोशन एग्जाम ग्रेड ए से ग्रेड बी का प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पास आईडीबीआई बैंक का प्रमोशन एग्जाम का ग्रेड ए से ग्रेड बी के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका आईडीबीआई बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 क्वेश्चन में हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस का क्या है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पे आते हैं। बल्क डिपॉजिट। बल्क डिपॉजिट मीन्स सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट ऑफ रुपीज डैश करोड़ एंड अबव फॉर एसएफबी एक्सक्लूडिंग आरआरबीज एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एसएफबी। तो बोलता है कि बल्क डिपॉजिट जो होता है सिंगल रुपी टर्म में कितने करोड़ रुपए का माना जाता है, चाहे उससे ऊपर का। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए बात हो रही है, जहां पे आप आरआरबी छोड़ के बात करते हैं, रिजर्व बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़ के। ए ऑप्शन दिया गया आपका 1 करोड़, बी ऑप्शन 2 1.5 करोड़, सी ऑप्शन रुपीज 2.5 करोड़, डी ऑप्शन 2 करोड़। सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन 2 करोड़ रुपीज। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। बल्क डिपॉजिट मीन्स सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट ऑफ रुपीज डैश करोड़ एंड अबव फॉर आरआरबी। आरआरबी के लिए कितना अमाउंट का बल्क डिपॉजिट माना जाता है? सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट कितने करोड़ का होना चाहिए? ऑप्शन रुपीज 2 करोड़, बी ऑप्शन रुपीज 2.5 करोड़, सी ऑप्शन रुपीज 1 करोड़, डी ऑप्शन रुपीज 1.5 करोड़। सही ऑप्शन हो जाएगा सी रुपीज 1 करोड़। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। नॉन कॉलेबल एफडीज आर दोज that does not give that do not give premature withdrawal facility. Money invested in these FDs remain locked till the end of maturity period. The non-callable limit is above. बोलता है कि जो नॉन कॉलेबल एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट होता है उस तरह का होता है जहाँ प्री मेच्योर क्लोजर चाहे प्री मेच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी नहीं होती है। मनी जो इन्वेस्ट किया एफडी में लॉक हो जाएगा जब तक कि पीरियड की मेच्योरिटी नहीं होती है। जो नॉन कॉलेबल लिमिट कितने रुपए से ऊपर के केस में होगा, कितने रुपए की एफडी से ऊपर मतलब कितने रुपए का एफडी बनाएंगे वहां पे होगा। ये ऑप्शन है रुपीज 15 लाख, ऑप्शन 1 करोड़, सी ऑप्शन 2 करोड़, डी ऑप्शन 50 लैक्स। सही ऑप्शन हो जाएगा 1 करोड़ रुपए चाहे उससे ऊपर के अमाउंट में होगा, 1 करोड़ रुपए के ऊपर अमाउंट में होगा, 1 करोड़ रुपीज अबव, यानी 1 करोड़ 1 रुपया चाहे उससे ज्यादा। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। बैंक कैन नॉट ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस अगेंस्ट इट्स ओन शेयर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ। बैंक खुद ग्रांट नहीं कर सकता लोन एडवांस अपने खुद के शेयर के ऊपर। ए ऑप्शन है सेक्शन 21B ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन है सेक्शन 21(3) ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट, सी ऑप्शन है सेक्शन 21 ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट, डी ऑप्शन है सेक्शन 121B ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। तो बैंक ग्रांट नहीं कर सकता लोन एडवांस अपने खुद के शेयर के ऊपर, कौन सा प्रोविजन हो गया? ये प्रोविजन हो गया बी ऑप्शन सेक्शन 21(3) ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। फ्लेयर पोर्टल। फ्लेयर पोर्टल इज रिलेटेड टू। फ्लेयर पोर्टल कैसे संबंध रखता है? ऑप्शन है फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, बी ऑप्शन है फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट इंश्योरेंस सिस्टम, सी ऑप्शन है फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट मैनेजमेंट सोर्स, डी ऑप्शन है फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग सिस्टम। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका फ्लेयर का डी ऑप्शन, यानी फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग सिस्टम, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। पैसा बोलता है टैगलाइन इज रिलेटेड टू। पैसा बोलता है टैगलाइन किसी संबंध रखता है? ऑप्शन करेंसी मैनेजमेंट, बी ऑप्शन कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन, सी ऑप्शन कॉइन आइडेंटिफिकेशन, डी ऑप्शन नो योर बैंक नोट। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पैसा बोलता है टैगलाइन, ये हो जाएगा नो योर बैंक नोट, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। द प्रेजेंट डेफिनेशन ऑफ विलफुल डिफॉल्ट हैज बीन एडॉप्टेड बाय आरबीआई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। जो आज ने प्रेजेंट भाषा है विलफुल डिफॉल्ट का, इसको अडॉप्ट किया आरबीआई ने इसी रिकमेंडेशन के ऊपर। ए ऑप्शन है एस कोहली कमेटी, बी ऑप्शन है केसी चक्रवर्ती कमेटी, सी ऑप्शन दीपक मोहंती कमेटी, डी ऑप्शन है TKA नायर कमेटी। सही ऑप्शन हो जाएगा ए एस कोहली कमेटी। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग लायबिलिटी इज नॉट टेकन एज अ पार्ट ऑफ टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज फॉर द पर्पस ऑफ सीआर। सीआर के पर्पस के लिए कैश जब रेशो निकालना है जहाँ उस पर्पस के लिए कौन सा लायबिलिटी को हम पार्ट नहीं करते हैं टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज का? ये ऑप्शन है पेड अप कैपिटल, बी ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट, सी ऑप्शन है सेविंग बैंक डिपॉजिट, सेविंग बैंक अकाउंट, डी ऑप्शन है रिकरिंग डिपॉजिट। तो हम सवाल ये क्या था, कौन सा लायबिलिटी जो होगा वो ध्यान सुनिएगा, कौन सा लायबिलिटी जो होता है यहाँ पे वो आपका पार्ट नहीं होगा टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज का।
तो ए ऑप्शन है पेड अप कैपिटल पार्ट नहीं है। बी ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट से पार्ट हो जाएगा, सेविंग बैंक अकाउंट ए पार्ट हो जाएगा, रिकरिंग डिपॉजिट पार्ट हो जाएगा। कौन सा पार्ट नहीं? ए ऑप्शन पेड अप कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 9 में ये इंटरेस्ट interest rates charged by banks in terms of RBI directives cannot be questioned in a court of law under the provisions of। बोलता है क्या? इंटरेस्ट रेट जो चार्ज करता है, इंटरेस्ट रेट को जो बैंक चार्ज करती है उस संदर्भ में जो आरबीआई के डायरेक्टिव्स के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, आरबीआई डायरेक्टिव्स के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते हैं जो इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज कर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। ये कौन सा प्रोविजन है? ए ऑप्शन है सेक्शन 21A of Bank Regulation Act, B option section 21A of an Act, C option section 35A of RBI Act, D option section 20A of RBI Act। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें ए, सेक्शन 21A of Bank Regulation Act। क्वेश्चन नंबर 10 when RBI wants to reduce liquidity in the banking system, जब RBI चाहता ही है कि बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी कम हो जाए, तो ये ऑप्शन है इंक्रीज एसएलआर बढ़ा देगा, बी ऑप्शन है इंक्रीज सीआरआर बढ़ा देगा, सी ऑप्शन है इंक्रीज द रेपो रेट बढ़ा देगा, डी ऑप्शन इंक्रीजेस द रिवर्स रेपो रेट। देखिए आरबीआई जो यानी रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा, तो आरबीआई चाह रहा है लिक्विडिटी को कम करना। सबसे अच्छा क्या? कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाना। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? जो इतना पैसा बैंक को आरबीआई के साथ पार करना पड़ता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, इंक्रीजेस द सीआर कैश रिजर्व रेशियो, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाए आईडीबीआई बैंक प्रमोशन एग्जाम ग्रेड ए से ग्रेड बी के लिए हमारे पास कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका आईडीबीआई बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये कवर किया जाता है आपका पूरा वीडियो लेक्चर कोर्सेस आपका कवर होगा, पूरा इंटायर सेक्शन कवर की जाएगी। सर्कुलर्स का वीडियो हो जाएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में 3000 क्वेश्चन में हो जाएगा पीडीएफ में 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x96852 वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jvstudy.com, ईमेल आईडी जैसे 93@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।